दिल का मामला है, आपने अक्सर इस तरह की लाइन सुनी होंगी, अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए, दिल बच्चा है। लेकिन दिल जब एज करता है और बड़ी तेज़ी से एज करता है तो यकीनन मुश्किलात का बायस भी बन सकता है। पाकिस्तान में दूसरे मसाइल के साथ साथ हम देखते हैं कि अमराज़ क़ल्ब में भी बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और इसकी शरह बढ़ती ही चली जा रही है। पहले यकीनन जिस किस्म के इलाज और आपके पास रिसोर्सेज थे वो अप टू द मार्क नहीं थे, मुश्किल समझा जाता था। ओपन हार्ट सर्जरीज़ अगर किसी को रेकमेंड कर दी जाए तो लोग घबरा जाते थे। अब यकीनन आपके पास मुख्तलिफ़ नौइयत के नित नए इलाज मौजूद हैं, इंटरवेंशंस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक जिस तरह कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी ज़िंदगियों में हम वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो इवेंचुअली हमें एक हार्ट पेशेंट बना देती हैं, या हमारी लाइफस्टाइल हमारे दिल के लिए मुश्किलात का बायस बनती है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर इसको मनाया जाता है। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ़ आवर हार्ट्स बेटर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब, हमेशा की तरह आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत सारी इंसाइट्स और मुफीद इन्फॉर्मेशन लेके आएगी। मुझे बताइए कि क्या अमराज़ क़ल्ब के बारे में ये कहना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वैलिड है? बिकॉज़ कई लोगों का अभाम ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज़ की, यानी आपके फादर साइड पे या मदर साइड पे लोगों को ब्लड प्रेशर की या किसी भी किस्म का अमराज़ क़ल्ब में वो हैं, तो फिर ये तो डिफ़ॉल्ट मोड है, आपको भी ये मुश्किल आनी ही आनी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी हेयर। अच्छा, पहले तो मैं एक दो लाइनें वर्ल्ड हार्ट डे के वाई क्यों वर्ल्ड हार्ट डे को कर रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खासकर दिल की बीमारियां इस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑलमोस्ट 17 मिलियन डेथ्स पूरी दुनिया में, और इवन पाकिस्तान में भी जो है कॉमनेस्ट कॉज जो मौत की है वो दिल की बीमारियां हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन अमवात में से 50% जो हैं वो यंगर एज में होती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो लेटर एज में आकर हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जबकि हमारे यहाँ बहुत यंगर एज में ये हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग इट अप, बिकॉज अभी एक मिनट पहले हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर की, उसकी भी जो वर्ल्ड मीन एज है वो 55 साल है, लेकिन पाकिस्तान में जो एवरेज एज बताई जा रही है वो 35 साल है। तो वाई आर यंग पीपल नॉट हेल्दी? देखें, इसमें हम बात करते हैं जो आपने प्रिवेंशन के हवाले से, कुछ तो हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स जो इनहेरेंटली जेनेटिकली हमारे अंदर हैं, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट बहुत से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में, जिनको चेंज करके हम डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो जो आप प्रिवेंशन की बात कर रही थी, वैसे तो हम हर बीमारी में कहते हैं जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट इससे ज़्यादा ये हार्ट की या दिल की बीमारियों पे जितनी फिट होती है ना, किसी और चीज़ पे नहीं होती है। लिटरली ऑलमोस्ट आई वुड से कि 75% ऑफ द जो हार्ट की बीमारी हैं वो प्रिवेंट की जा सकती हैं प्रॉपरली, अगर हम जो है वो रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन कर लें और अपना सही से ख्याल रखें। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ चीज़ें आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगी। यंग एज ब्रैकेट की अगर बात की जाए तो उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, बहुत सारे यंग लोगों को लगता है कि नींद ऑप्शनल है, अगर नींद पूरी ना भी ली जाए तो उसका कोई लॉन्ग टर्म आपके लिए इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि फुर्ती की, एनर्जी की निशानी समझा जाता है कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे की नींद लेता हूँ। इसका हमारे दिल पे कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, सारी ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम रिस्क फैक्टर्स पे बात करते हैं। नींद आपका सवाल था, तो इसमें भी डेफिनेटली नींद का रोल भी है। अगर आप प्रॉपरली रिलैक्स नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है हार्ट पे। बट दूसरे मेजर रिस्क फैक्टर्स भी हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल, जो आपने बात की, नींद के अलावा एक्सरसाइज लाइफ में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इतना इजी लाइफस्टाइल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया कि पानी उठ के पीना, रिमोट से हर चीज़ इस्तेमाल करना, स्कूलों में बिल्कुल एलिवेटर्स का इस्तेमाल हो गया। अभी मैं आ रहा था तो वो सबसे पहले एलिवेटर पे गए तो मैं सीढ़ियों पे आया तो बड़े हैरान हो रहे थे कि सीढ़ियों पे क्यों जा रहे हैं। तो जबकि जो है सीढ़ियाँ जो है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो उसमें देखें, अगेन मैं एक्सरसाइज का बार बार हमेशा कहता हूँ, हम अक्सर कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं मिलता, बिजी लाइफस्टाइल है, और ये वो टाइम आपको निकालना पड़ता है, टाइम मिलेगा नहीं। और आपको ये एक इन्वेस्टमेंट, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन हेल्थ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, जो कि आगे जाके आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी जो है वो बहुत अहम हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है लिटरली कि अगर आप 30 मिनट्स 5 डेज ए वीक ब्रिस्क वॉक करते हैं तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क ऑलमोस्ट 40% कम कर सकते हैं, जो कि किसी और दवाई से, किसी और इंटरवेंशन से नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल, अभी हाल ही में बहुत सारी जिम CCTV फुटेजेस एंड वीडियोस आपको नज़र आएंगी जिसमें सीमिंगली बहुत फिट नज़र आने वाले लोग ट्रेडमिल पे गिरे हैं और यकायक उनको कोई हार्ट इवेंट हुआ है एंड दे हैव डाइड ऑन स्पॉट। इसको भी लोगों ने हमारे यहाँ, जैसे कहते हैं ना, जिसको बहाना बनाना, वो कह लेंगे देखें जी ये तो इतनी एक्सरसाइज करता था, इसके साथ क्या हो गया। तो
ये होता क्या है, क्या ओवर एक्सरसाइजिंग, ओवर एक्सर्शन कैन कॉज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली उसमें कोई ना कोई फैक्टर होता है जो कि इनहेरेंट फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा कॉमन होते हैं। कुछ लोगों में एक ख़ास बीमारियां पर्टिकुलर होती हैं जो बाई बर्थ होती हैं, जो उनको पहले से नहीं पता होता, वो एक्टिवेट हो जाती हैं उस वक्त और उससे वो प्रॉब्लम हो जाता है। इट्स नॉट कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ऐसा नहीं होता। जो कॉमनेस्ट कॉज है वही जेनेटिक की, अगर दिल की खून की नालियाँ किसी गलत जगह से निकल रही हैं या दिल का साइज़ बड़ा हुआ है, और ये ज़्यादा तक जेनेटिकली या कंजेनिटल जिसे हम कहते हैं वो प्रॉब्लम होते हैं जो एनी टाइम जो है वो मैनिफेस्ट कर जाते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ओवर एक्सरसाइज डेफिनेटली, ये प्लीज़, ये एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड डू इट। एंड एज आई सेड कि 40% रिस्क कम हो जाता है, तो इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंगली आजकल जो बड़े ख़तरनाक ट्रेंड्स हमारे यहाँ हैं, शीशे पे पाबंदी है, हुक्का शीशा पाबंदी है, लेकिन लोगों ने वेपिंग को किसी तरह से बेहतर गर्दानना शुरू कर दिया है एक्टिव स्मोकिंग से। सर, इसका दिल पे क्या असर पड़ता है? इसका भी उतना ही असर है जितना स्मोकिंग का है, और इसके लिए जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी अपनी जो है स्पेसिफिक जो है इस पे जो है वो गाइडलाइंस निकाली हैं। वेपिंग भी डेंजरस है, ऐसा नहीं है कि वेपिंग में भी हो सकता है कि 19-20 का फ़र्क हो, थोड़ी सी लेस हो स्मोकिंग से, बट ये नहीं है कि वो रिस्क फ्री है, यानी वो किसी तरह भी रिस्क फ्री या हेल्दियर नहीं ऑप्शन कह सकते। और वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न जो हम आजकल यंग लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम देख रहे हैं एक्चुअली स्मोकिंग है, और ना सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग बल्कि पैसिव स्मोकिंग इज़ एज बैड फॉर यू एज एक्टिव स्मोकिंग। तो लिटरली आप यकीन जाने, मैंने 19 साल और 20 साल के लोगों में हार्ट अटैक होते देखता है, और उसकी जो कॉमनेस्ट वजह ये थी कि स्मोकिंग हो रही थी। सर, डाइट के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अगेन हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे यहाँ होने लगी है, बड़ी डिस्टिंग्विश करते हैं लोग गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। पहले ज़रा तेल को इस्तेमाल कर रहे थे, वेजिटेबल ऑयल को, थिंकिंग और अस्यूमिंग दैट इट इज़ बेटर फॉर द हार्ट, लेकिन अब कई घरों में बड़े खुशी से, फ़ख्र से बताया जाता है जी हम तो दोबारा घी पे चले गए, क्योंकि घी के कोई नुकसान नहीं है। इसके बारे में थोड़ी वज़ाहत। डाइट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन मैं हमेशा अपने मरीज़ों को भी कहता हूँ कि डाइट के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट प्लेज ए मेजर रोल, ठीक है ना। मेरा तो अपना ताल्लुक भी एक गांव से है, वहाँ पे लोग लिटरली घी मक्खन बहुत कॉमन होता था, लेकिन वो फिर सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम कर रहे होते थे, और आज तक कभी किसी को नहीं सुना कि हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, अब जो आजकल आप बात कर रही हैं कि ऑयल के बजाय घी की तरफ जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि इतनी इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं चीज़ों में कि यू आर नॉट श्योर कि जो आपको ऑयल मिल रहा है इसकी क्या क्वालिटी है। और घी या जो भी चीज़ें हैं वो फिर भी चलो एटलीस्ट अगर आपके सामने या कहीं पे आ रहा है तो वो फिर भी चांसेस हैं कि बेहतर होगा, और उसका जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खालिस हो सकता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ ना हो। लेकिन वही बात है कि अगर आप खाली घी खाए जा रहे हैं ये सोच के ये सही है और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, तो दैट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। ज़्यादती किसी चीज़ की भी सही नहीं है। हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जी म्याना रवि में हर चीज़ होनी चाहिए, मॉडरेशन में रखें और साथ में एक्सरसाइज करें। जैसा ये जो बॉडी फैट का और हार्ट पे जो उसका इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि आपका एक सर्टन वेस्ट साइज से अगर आपकी कमर का नाप बढ़ता चला जा रहा है, आपका पेट निकल रहा है, तो दैट इज एन इंडिकेशन दैट आपका रिस्क फैक्टर हाई है। देखिए व्हाट इज दैट नंबर? आई थिंक 34 फॉर वुमेन। मैं नंबर बताता हूँ। रिस्क फैक्टर्स में जो मैंने कहा ना मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो उसमें डेफिनेटली एक तो हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि आजकल हर चौथे शख्स को ब्लड प्रेशर पाकिस्तान में। शुगर जो इस एरिया में बहुत कॉमन है, साउथ ईस्ट एशिया में एवरी 10th पर्सन हैज़ डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग। और फिर ये जो आपने बात की, ये अब इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है वेस्ट रेशियो जो होता है। एक तो है कि आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स पता होना चाहिए कि जी आपकी हाइट और वेट के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाता है। बट वेस्ट जो है दैट बिकम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल्स में भी और मेल में भी। जिनका ये देखा गया कि ज़्यादा है उनका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो उसमें बेसिकली 34 जो आपने बात की वो उससे कम होना चाहिए बिल्कुल, और 35 जो है वो मैन के लिए। तो उससे ज़्यादा अगर होगा तो उनके लिए जो है वो रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। अगर आज आपने सबसे पहले अपने लिए पता करना है कि आप हाई रिस्क पे हैं या नहीं फॉर अ कार्डियक, खुदा ना खासा किसी भी किस्म की कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, तो पहले तो जाके ज़रा इंची टेप निकालिए और अपनी कमर नापिए। अगर ख़वातीन की कमर 34 से यानी 34 इंचेस से ज़्यादा है और मर्दों की 35 इंचेस से ज़्यादा है, तो यू आर ऑलरेडी एट रिस्क एंड यू शुड टेक सम एक्शन अराउंड इट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग 5 टाइम्स अ वीक आप कर सकते हैं। खाने को मॉडिफाई करें, इसके अलावा नींद पूरी लें, और इसके साथ साथ आपने छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखनी है। स्ट्रेस की हमने बात नहीं की, आई रियली वांट टू टच अपॉन इट, क्योंकि आज की शहरी ज़िंदगी और बल्कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, चाहे आप शहर में हो या गांव में हो, इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। डेफिनेटली स्ट्रेस आल्सो प्लेज अ रोल, इसमें
कोई शक नहीं है। प्रॉब्ली शायद इतना ज़्यादा नहीं जितना दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, बट वही है कि जब मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल के। बट डेफिनेटली स्ट्रेस में जो सबसे कॉमन रीज़न होती है कि जब स्ट्रेस होती है तो आपके बॉडी में कैटेकोलामीन्स बढ़ जाती हैं, और जब वो केमिकल्स बढ़ते हैं बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से प्लैक रप्चर होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से कि हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो मेजर जो पार्ट है डेफिनेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और ये जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बात की है वो इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपने ब्रीफली जिक्र किया शुरू में, उसमें मैं बताऊँ सिर्फ आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक सर्टन एज पे। लेकिन ये नहीं कि अगर आपकी फैमिली में हो गया तो आप कहें जी मुझे तो होना ही होना है तो मैं तो क्यों। लेकिन उसके साथ अगर अपना फिर भी ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने तमाम रिस्क फैक्टर को मॉनिटर करते हैं तो वो रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल करना चाहूँगी, बहुत सारे आर्टिकल्स इस हवाले से लिखे गए हैं कि कोई भी मेजर हार्ट इंसिडेंट से पहले, जैसे हार्ट अटैक आने वाला है तो आपकी बॉडी आपको क्या सिम्टम्स देगी। लोगों ने बताया जी सर भारी होने लगेगा, मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं। क्या ये इंडिकेशन सही हैं, और वाकई किसी बड़े कार्डियक इवेंट से पहले आपको अपने ऊपर क्या चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं? वो उससे पहले तो ऑब्वियसली अगर कोई चलने फिरने में, किसी को पहले चल फिर लेता था उसमें प्रॉब्लम नहीं होता था, अब चलने फिरने में या सांस फूलने लगा है, सीना भारी महसूस होने लगता है, तो वो अर्ली साइंस होते हैं। लेकिन हार्ट अटैक जो है लॉट ऑफ टाइम सडनली होता है, और वो क्यों होता है कि हम सब की खून की नाली में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है, वहाँ पे क्रैक आता है, और वहाँ पे जब क्रैक आता है तो वहाँ खून जम जाता है। जब खून जम जाता है तो खून की नाली 100% बंद हो जाती है, और वो जो है वो अचानक ही होता है। और उसमें रिस्क फैक्टर जो है सारे स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज और हाई ब्लड प्रेशर सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो उसमें वो अचानक ही इतना हैवीनेस चेस्ट में, सांस फूलना, पसीना आना, नौजिया, वॉमिटिंग होना, ये चीज़ें हो जाती हैं। और वो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, ज़रूरी नहीं कि पेन हो, हैवीनेस, टाइटनेस, स्पेशली सेंटर ऑफ चेस्ट में, वो आर्म्स में भी जा सकती है, नेक में भी जा सकती है। तो ये इस तरह के सिम्टम मुँह तो फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सकता है जो भी करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके उस आर्टरी को खोलने की ज़रूरत है। हम कहते हैं टाइम इज़ मसल, एवरी सेकंड काउंट्स। जितना डिले होते जाएंगे हार्ट डैमेज होता जाएगा, और लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर फॉर शेयरिंग वंस अगैन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत को, अपने सुकून को, अपनी इंडिपेंडेंस को। बिकॉज देखें कई दफ़ा हम समझते हैं कि अगर कुछ भी हमें हुआ तो हमारा ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी सॉवरेंटी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने ये आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक सेहतमंद जिस्म, इसका ख्याल रखिए, इसकी अफजाइश का ख्याल रखिए, पूरी नींद लीजिए, पुरसुकून रहिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।